वेलकम बैक टू द सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 2। तो यार देखो, जैसे पहले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया है कि एक सिटी है जहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाते हैं, और फिर उसमें से उसके बाद अगर उन पोर्टलों को 7 दिन के अंदर बंद नहीं किया गया तो उसमें से डेमन्स बाहर आते हैं। तो उसमें ये दिक्कत रहती है कि मान लो जैसा पब्लिक का इक्विपमेंट हो गया, वहाँ गन हो गई, ये सब काम नहीं करती हैं। तो उसके लिए हम लोग को उनसे लड़ने के लिए हंटर्स का यूज़ करते हैं, जो फ़िलहाल अपनी दुनिया में हैं। उनके अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ रहती हैं। ये हंटर होते हैं, ये कई क्लासेस में डिवाइड हैं। जैसे एस क्लास टॉप हंटर माना जाता है, फिर A B C D E होते हैं। तो यहाँ जो हम लोग का हीरो है जिन्हू, वो ई क्लास हंटर है। मतलब समझ रहे हो भाई, एकदम से नीचे वाला हंटर है। तो यार फर्स्ट एपिसोड में हम लोग को ये दिखाया गया है कि वो एक पोर्टल के द्वारा एक डंजन में पहुंचते हैं, जहाँ के वहाँ के उन लोग डेमंस वुमन्स को मारते हैं। लेकिन फिर ये होता है कि पोर्टल क्लोज नहीं होता, तो पता लगता है कि शायद इस डंजन का किंग अभी भी जिंदा है। तो भाई वो एक उसी डंजन में अंदर जाते हैं, तो अंदर देखते हैं कि एक डंजन में पहुँचते हैं जहाँ पे बड़े बड़े स्टैचूज़ रखे रहते हैं। वहाँ पे स्टैचूज़ देखने के बाद उनको लगता है ये कैसा है, नॉर्मल सा है। लेकिन फिर जिस दरवाजे से वो गए रहते हैं दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो वहाँ पे ये रहता है, और वहाँ पे 3 नियम है उस डंजन के अपने खुद के: वर्शिप द गॉड, प्रेज द गॉड और बिलीव इन गॉड। तो ये रहता है भाई सब वहाँ। तो भाई वर्शिप में ये होता है कि भाई वहाँ पे कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आता यहाँ करना क्या है। गेट बंद होने के बाद प्रॉब्लम में आ जाते हैं, या टेंशन में आ जाते हैं, या डिप्रेशन चले जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं अपने मैजिक पावर से वो गेट के बाहर जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उसका ट्राई करते हैं तो वहाँ पे जो खड़े स्टैचूज़ हैं उसके द्वारा वो मारे जाते हैं। तो यहाँ पे अब ये रहता है, और ये सब हमारा हीरो जिन्हों देखता रहता है। तो उसको ये समझ में आता है कि ये हो क्या रहा है। फिर उसका ध्यान उन नियम पे या रूल्स पे जाता है वो। तो उसमें लिखा रहता है वर्शिप द गॉड। तो वो वहाँ सबसे कहता है कि अपने सर झुका लो एक लेवल से नीचे, तो ये जो स्टैचूज़ हैं ये तुमको कुछ हार्म नहीं करेंगे। तो वहाँ पे वो लोग सर झुकाए रहते हैं, लेकिन फिर उसके आगे उनको समझ में नहीं आता करना क्या है। क्योंकि सर झुकाने के बाद स्टैचूज़ तो रुक जाते हैं, लेकिन अब वहाँ पे जितने हंटर्स हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा अब करना क्या है। तो वहाँ पे कैप्टन जिन्हू से पूछता है कि अब हम लोग को आगे क्या करना है। फिर जिन्हू सोचता रहता है, फिर वो उसका ध्यान सेकंड नियम की ओर जाता है, प्रेज द गॉड। तो वो कहता है कि अब हम लोग को गॉड को प्रेस करना है, यानी उनकी प्रशंसा करनी है। तो उसमें से एक हंटर निकल के आता है बाहर, कहता है मैं गॉड को प्रेस करना जानता हूँ। तो वो आगे बढ़ता है, तो वो अच्छी अच्छी बातें गॉड के बारे में बोलता है कि ये है, आप क्रिएटर हैं, ये वो। लेकिन वहाँ पे जो स्टैचू रहती है वो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और उसको वो कुचल देता है। और उसी के साथ उस एक और लड़की रहती है उसको भी कुचल देता है। तो इन लोग को समझ में नहीं आ रहा था ये लोग करें क्या। फिर तभी जिन्हों का ध्यान जाता है वहाँ जितने स्टैचूज़ हैं कुछ के पास इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन जो कुछ हैं वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लेके पहुँचे हुए हैं। तो उसको ध्यान आता है कि प्रेज द गॉड। तो वो वहाँ पे अपने टीम वालों से जितने रहते हैं, सबको, कैप्टन रहते हैं, उन सबसे यही कहता है कि हम लोग को तुरंत पहुँचना है, वो जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लिए हुए स्टैचूज़ हैं उनके नीचे पहुँचना है। अब ये रहता है, तो वहाँ जैसे ही एक आदमी एक स्टैचू नीचे पहुँचता है तो वहाँ म्यूज़िक बजने लगता है। तो जो जब म्यूज़िक बजने लगता है तो जो स्टैचू था जो सबको मार रहा था, या ऐसा कह सकते हो जो डंजन का गॉड था, तो वो रुक जाता है। तो जिन्हों को समझ में आ जाता है उसको क्या करना है। तो इतना हो जाता है, तो उसके बाद सबसे कहता है वहाँ कई इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। तो कहता है कि सबके पास से जाओ, सब लोग नीचे खड़े हो जाओ। तो भाई जिन्हों जाते हैं, सब लोग खड़े होते हैं। जैसे जैसे स्टैचूज़ के नीचे जाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट बजने लगते हैं। तो उसके बाद जिन्हों और जो एक लड़की रहती है, यह कह सकते हैं उनके टीम की हीलर, जो बी लेवल की रहती है, लेकिन उसका दिल बड़ा कमज़ोर रहता है, ये दोनों जाके एक स्टैचू के नीचे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो स्टैचू जो होता है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता ही नहीं है। तो जिन्हों को ये समझ में आता है कि एक स्टैचू के नीचे पर्टिकुलर एक ही पर्सन चाहिए। तो भाई वो उस लड़की को छोड़ के वो दूसरे स्टैचू की ओर जाने लगता है जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रहता है। तो भाई इसमें जिन्हों को जाते जाते भाई सही बताऊँ तो एकदम बहुत तगड़ा स्ट्रगल करना पड़ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कई बार वो जो गॉड स्टैचू है उसने वार भी किया, उससे उसका एक पैर कट जाता है। फिर धीरे धीरे वो पहुंचता है, जब वो पहुंच जाता है, जब इंस्ट्रूमेंट बजने लगते हैं, उसके बाद वो जो गॉड का स्टैचू रहता है उस डंजन के, वो शांति से बैठ जाता है। फिर आराम से होता है। अब अगला प्रोसेस ये रहता है कि बिलीव इन गॉड। अब उन लोग को समझ में नहीं आता अब ये क्या करना है। तभी उनके आगे एक प्लेटफॉर्म अपीयर होता है। तभी जिन्हों जो होता है वो ये समझ जाता है कि ये प्लेटफॉर्म बलि देने वाला है।
अब बिलीव इन गॉड का मतलब ये है कि अब वहाँ पे इन लोगों को बलि देनी पड़ेगी किसी की। तो उसमें से उनका एक टीम मेंबर कहता है कैप्टन तुम हम लोग को यहाँ लेके आए हो और तुम ही अब ये जिम्मेदारी लो। लेकिन ये रहता है कि वहाँ लोग पहुँचे वोटिंग द्वारा रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका कैप्टन उनको कुछ कहता नहीं है। वो पहुँचता है वहाँ, जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ येलो कलर की एक फ्लेम जल जाती है। फिर उस आगे कुछ नहीं होता। फिर जिन्हों को समझ में आता है वहाँ जितने लोग हैं सबको जाना है, यहाँ जितनी फ्लेम है वो जलेंगी। तो वहाँ सब लोग पहुँचते हैं तो सारी फ्लेमें जल जाती हैं, अप्रॉक्स 7 फ्लेम। फिर उनसे जुड़ी ये दो दो ब्लू फ्लेम्स जलती हैं। तो उससे ये इंडिकेट करता है भाई वो जो ब्लू फ्लेम्स हैं वो समय है, कितने टाइम तक ये खुला रहेगा। तभी जब सब लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं तब तक डंजन का गेट खुल जाता है। तो यहीं पे कुछ लोग जो बिलीव है अपना या कॉन्फिडेंस है वो खो देते हैं। तो जिन्हों कहता है कि अगर हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे तो कुछ देर बाद वो जो ब्लू लाइट फ्लेम है वो बंद हो जाएगी तो ये गेट खुल जाएगा। तभी उसमें से एक मेंबर कहता है क्या पता हम लोग यहाँ खड़े रहें और जब तक ये ब्लू फ्लेम जले तब तक खुला रहे, और जैसे ब्लू फ्लेम बंद हो उसके बाद वो गेट बंद हो जाए। तो ये सब होने के बाद सोचते हैं, तो यही सब सुनने के बाद कई लोग अपने घर परिवार के बारे में सोच के भागने लगते हैं, सब बाहर जाने लगते हैं। तो कई लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन ये रहता है कि वहाँ जितने लोग खड़े रहते हैं तो वहाँ के जितने वो स्टैचूज़ रहते हैं जिनके पास वेपन्स रहते हैं वो आगे और बढ़ते रहते हैं। तो जिन्हों कहता है उन पर से अपनी नज़र ना हटाइए। लेकिन सब अपना ये कॉन्फिडेंस खो देते हैं, सब बिलीव खो देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी ये होता है वहाँ पे सब धीरे धीरे करके सब निकल, अब केवल 3 लोग बचते हैं वहाँ, कैप्टन रहता है, जिन्हों रहता है और वो हीलर वाली लड़की रहती है। तब वहाँ कुछ ऐसा होता है कि अब उसमें से ये रहता है कि जिन्हों भी कहता है कि अब एक काम करो आप, हीलर की लड़की ये सब देख के इतना डर गई थी कि वो चलने के काबिल क्या मान जैसा कि आप कह सकते हो कि वो चल नहीं पा रही थी, इतना शौक में थी। तो जिन्हों अपने कैप्टन से कहता है कि कैप्टन आप और ये हीलर वाली जो लड़की रहती है इन दोनों कहता है आप लोग आप इसको लेके वहाँ चले जाइए, मैं यहीं रुका रहता हूँ तब तक। तो भाई कैप्टन तो लेके चला जाता है, फिर जिन्हों बचता है वह अकेले। उसके बाद वहाँ जितने वेपन्स वाले स्टैचूज़ रहते हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा मतलब पूरा एकदम खतरनाक टाइप से अटैक करते हैं, उसके मतलब तड़पाते हैं, इधर उधर करते हैं, बहुत मारते हैं। फिर जिन्हों कहता है कि भाई मैं तो मरूंगा, एक आध दो कॉल लेके जाऊँ, तलवार लेके खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसा आप पता है वो कुछ कर नहीं पाता। फिर लास्ट में एक स्टैचू उसको अपने तलवार के नोक पे रख के ऊपर रखता है, फिर मेन जो प्लेटफॉर्म रहता है उस पर गिरा देता है। अब इसके आगे जिन्हों के आगे ये रहता है धीरे धीरे, फिर जिन्हों सोचता है कि ये सब मतलबी लोग ही हमेशा जीत जाते हैं, मुझे भी घर जाना था, वहाँ मेरी बहन है, माँ बीमार है। लेकिन इसी के बाद ये होता है कि जिन्हों की हार्ट बीट पे एक मैसेज आता है कि द गेम इज स्टार्टेड, योर हार्ट बीट इज़ गोइंग टू स्टॉप इन 0.2 सेकेंड, इफ़ यू सेलेक्ट यस यू कैन बी सर्वाइव। तो भाई यहाँ तक एपिसोड 2 दिखा